मुझे लग रहा है कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सारे यंगस्टर्स यहां पर बैठे हुए हैं, सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जब हम विकसित और 2047 युवा भारत की बात कर रहे हैं। जी मुझे ये बोलना है कि आज पीएम ने एक चीज़ बोली कि 2014 से उन्होंने 650 न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, पर फिर भी बहुत सारे इवन लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जेंजीज हैं जिनको अभी भी एडमिशन्स नहीं मिलते हैं एंड दे आर लिटरली इन डिस्पेयर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टू रीच। आज हम ग्रेजुएशन हैं, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, सो वी कैन रिलेट टू इट, पर यहाँ पर किसी ने भी उस बारे में कोई भी बात नहीं करी है एंड इट वॉज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड क्वेश्चनेबल फैक्ट। ये देखिए, चलिए ये युवा है जो सवाल पूछता है। जी अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बच्चों ने अपनी बात रखी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो आक्रामकता दिखाई दी है, जिस तरीके की क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी बात युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की है, उस युवा पीढ़ी के भी अपने सवाल हैं, अपनी बातें हैं, उनका भी हमें यहाँ पर जवाब देना होगा। हमारे साथ वनज इसी युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय स्टूडियो में। वनज, आपने बच्चों के सवालों को सुना, अपने अपने दिमाग में जाहिर सी बात है करियर की उनको चिंता है, नौकरियों की उनको चिंता है, शिक्षा की उनको चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इन बच्चों को रिलेट करूं तो आज आप उस भाषण मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे पहले बता दें कि आप जो वनज को आप यहां देख रही हैं, ये यूथ आइकन का इनको अवार्ड मिला है और यूपीएससी में जो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है 278वां रैंक यूपीएससी में वनज का है। वनज आपको बताएंगे कि इनका स्ट्रगल क्या था और ये आगे भारत को कैसे देखते हैं। और प्रधानमंत्री के भाषण को मत भूलिएगा, क्योंकि आज उन्होंने अगर 77 मिनट देश को दिए हैं तो उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। वनज, बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है जेनजी ने यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ सवाल उठाए, उन्होंने अपनी आक्रामकता से, जिस आक्रामकता से आज प्रधानमंत्री का भाषण था उस आक्रामकता से सवाल भी थे, तो देश का फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से ही हम ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। एक स्ट्रगल की बात हुई, मैं समझता हूँ मैंने प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया, हर इंसानों का अपना स्ट्रगल होता है। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है कि जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहता है। अब करियर को लेकर स्ट्रगल, हर समय अनसर्टेनिटी है, सर्विस में अंदर अनसर्टेनिटी है, प्रिपरेशन में अलग अनसर्टेनिटी थी, यूनिवर्सिटी के टाइम अपनी अनसर्टेनिटी थी, स्कूल के टाइम कहाँ एडमिशन लेना है इसकी अनसर्टेनिटी थी, और मेरे को तो कल क्या खाना है इसकी भी अनसर्टेनिटी है। सो द ट्रूथ इज कि ये हमेशा इस तरह से रहता है, पर अपने गोल को जरूर साधना है। प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत 2047 का गोल दिया है। आप ये देखिए कि आप उस गोल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो देश सेवा का किस तरह से पार्ट बन सकता है, और आप जो कर रहे हैं उसको 100% देकर करिए। क्योंकि बोला जाता है जो अनसर्टेनिटी का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है दैट इज टेकिंग एक्शन। उसके बारे में सोचने की जगह उसको जिस वक्त आप करने लगेंगे, आपकी अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस कम हो जाता है, और आप गोल मेकिंग, गोल फोकसिंग और एक्शन ओरिएंटेड एटीट्यूड से उसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दीपक वोरा, पीओके का जो जिक्र आप भी चाहते थे वो जिक्र एक बच्चे ने भी यहाँ पर किया है, तो क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं, वो मैं अगर आप इजाजत दें, वो स्कूल के बारे में बच्ची पूछ रही थी। आप जिस मुद्दे पे चाहे आप उसे उठाएं। बेटी, आपसे इतना कहना आपको कुछ आइडिया है कि भारत में कितने स्कूल हैं? मैं बता देता हूँ, 15 लाख। और जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951 में, व्हेन आई वाज मैन्युफैक्चर्ड, मेरे पास 500 मेरे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ थे, आज 60,000 हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है, भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। अब आप बताइए, हम बुरा काम कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं? अगर कुछ स्कूल बंद हो गए हैं वो इसलिए कि सुविधा नहीं थी, वहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं थी, और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सही है कि शिक्षा की 7% साक्षरता थी जब हम स्वाधीन हुए, आज 80 से ज़्यादा है। आलोचना करनी है खुले दिल से करिए, लेकिन सच्चाई देखनी है वो भी आंखें खोल के देखिएगा। ठीक है, एक और जो बड़ी बात यहाँ पर देवव्रत जी निकल कर आई, वो प्रधानमंत्री ने कहा संसाधनों को वेपनाइज किया जा रहा है। ये एक टर्म आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यूज की है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं और कैसे समझाएंगे, या जो मौजूद युवा पीढ़ी है या दर्शक है हमारे? युवा हमारे साथ हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि संसाधनों को वेपनाइज करना। हाँ देखिए, देश के संसाधनों को इस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा कि भारत में
पर कैपिटा इनकम बढ़ी, देश के संसाधनों को इस तरह से आगे बढ़ाना पड़ा कि भारत की तरफ जब दूसरे देश के लोग देखें तो सम्मान की तरफ देखें। अभी संसाधन कहाँ है? आधा संसाधन तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। मैं देख सकता हूँ कि आधी तो यहाँ बच्चियाँ हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि देश में अब वह समय आ गया कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी युवतियों को, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने 33% भागीदारी की बात की है। अगर हम IAS, IPS, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी देखें तो हम देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं कि टॉपर्स इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, बेस्ट फाइटर पायलट्स इन एयरफोर्स एकेडमी are now women cadets. बाकी प्रधानमंत्री जी ने एक थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट भी दिया है इसको कि हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते विपक्ष को मुद्दा भी दे दिया है प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर महिला आरक्षण की बात कर। नवीन जी इस पर जवाब देंगे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिमागी नक्सल मौके की तलाश में अर्बन नक्सलाइट्स। इस मैसेज का क्या मतलब? देखिए, मैंने कहा ना कि जब कभी देश आगे की तरफ बढ़ता है तो रुकावटें भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, और बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत को विकसित देश बनना नहीं देखना चाहते हैं। वो साजिशें भी करेंगे और उनको लगेगा कि किस प्रकार से कैसे हम अपने युवाओं को इस सब, क्योंकि भारत एक युवा देश है, कि भारत के युवाओं को कैसे भटकाया जाए, अटकाया जाए, उनको भ्रमित किया जाए, उनके छोटे से इशू को, उनके मन में अगर कोई भावना है उसको इतना ज़्यादा उद्वेलित कर दिया जाए कि विरोध में खड़े हो जाए। तो इस प्रकार की साजिशें चलती रहेंगी। आप युवा पीढ़ी को और जेनजी को, मुझे किसी को मैसेज नहीं देना शोभना जी, नहीं शोभना जी, मैसेज मुझे नहीं देना, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है किसी को मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं है। बच्चे सब समझदार हैं, वो सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से, अगर आप जंतर मंतर भी लिखेंगे जिसकी जेनजी की, जिसकी बात करते थे बड़े आंदोलन की, उन बच्चों के बीच में 10,000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स थे। क्या वो स्टूडेंट थे? क्या वो शिक्षक थे? क्या जिन पे हत्या, डकैती, रूप, मर्डर, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग कहाँ से आए थे? वो लोग इसी बीच में आए थे लोगों को भड़काने के लिए। क्या बच्चे गालियां देने के लिए हैं? कोई बच्चा अपने घर में गालियां नहीं देता। किसी ना किसी को भड़काया जाता है, उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। ऐसी भावनाओं को खेलने के लिए उन्होंने कहा जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उससे सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, सवाल करने चाहिए, अपनी बातों को कहना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो कामयाब, उनको कोई सवाल है आगे बढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बिल्कुल सवाल करने चाहिए, लेकिन उस सवाल की आड़ में किसी की साजिश का टूल बन करके शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा साफ संदेश दिया। बिल्कुल।